हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो आप सभी को ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में एक बड़ी अपडेट को लेकर। और ये जो अपडेट संबंधित है वो है आप सभी के लिए एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम के साथ साथ 1 लाख पदों पर नई भर्ती के बारे में। 1 लाख पदों पर नई भर्ती के संबंध में दी गई जानकारी को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए एग्ज़ाम डेट के बारे में, एग्ज़ाम डेट के अलावा फॉर्म के बारे में, इसके अलावा अगर आपने इस बार आवेदन किया तो इस बार आपकी नौकरी पक्की है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहें। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थियों के माध्यम से इंतजार किया जा रहा था कि जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी होगा, कब तक देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इंतजार के बाद इसको लेकर जो विज्ञापन है वो आ रहा है। टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 तो जल्दी जल्दी आ गए थे, लेकिन टीआरई 4 में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। उसकी वजह टीआरई 3 का पेपर का लीक हो जाना भी रहा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। अब यहाँ पे आप सभी के लिए जो अपडेट निकल कर आ रही है वो दो अपडेट हैं। मैं आपको दोनों एक एक करके बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी के माध्यम से जो आपकी टीआरई 3 को लेकर विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी परीक्षा आयोजित की गई थी, उसको लेकर भी जानकारी यहाँ दी गई है। और बड़ी अपडेट ये है कि अब यहाँ पर बिहार सरकार के माध्यम से टीआरई 3 के जो प्रोसेस चल रहा था उसको ख़त्म करने की तैयारी कर ली गई है। इसके बारे में जानकारी आप सभी को अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी गई है, जिसमें उनका कहना है कि टीआरई 3.0 को लेकर जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जिन अभ्यर्थियों को चयनित होने का मौका मिला है, उन 66,000 शिक्षकों को यहाँ पे 9 मार्च को जो नियुक्ति पत्र हैं वो दिए जाएंगे। तो पहली अपडेट तो उन सभी के लिए है जो बीपीएससी के अंदर टीआरई 3.0 की परीक्षा दिए थे, परीक्षा देने के बाद चयनित हो गए थे। इसके बारे में लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए बिहार लोक सेवा आयोग में करीब 66,000 नियुक्त शिक्षकों को 9 मार्च को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, जिसके बारे में इसको लेकर तैयारी शिक्षा विभाग की ओर से आवश्यक तैयारी की जा रही है और इसको लेकर जो दिशा निर्देश है वो दे दिए गए हैं। राजधानी पटना के अंदर इस मामले को लेकर यहाँ पे जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं और जल्द ही इससे संबंधित जो कार्यक्रम है वो भी जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ लिखा हुआ है कि जो 66,000 से ज़्यादा चयनित टीचर्स हैं, उन सभी के लिए कहीं न कहीं जो नियुक्ति का प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जो 66,000 से ज़्यादा चयनित टीचर्स हैं, उनको कहीं न कहीं जो नियुक्ति है वो दे दी जाए। इसी के साथ अब ये तो बात हो जाती है बीपीएससी की टीआरई 3 को लेकर। टीआरई 3 के साथ साथ अगर बात की जाए टीआरई 4 को लेकर भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जो टीआरई 4 के अंदर अभ्यर्थी आवेदन करने का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के लिए बड़ी अपडेट है कि टीआरई 4 को लेकर आप सभी का जो नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर जानकारी सामने निकल कर आ गई है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टीआरई 4 को लेकर नोटिफिकेशन जारी होगा वो टीआरई 3 के बाद शुरू होगा, यानी कि एक बार टीआरई 3 का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में 10 मार्च 2025 से टीआरई 4 को लेकर विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके बारे में जो जानकारी है वो मैंने आप सभी को हाल ही में दी भी थी, जब आप सभी को लेकर जो बजट के बारे में कार्यक्रम जारी किया गया था। इसके बारे में भी लिखा हुआ था कि जो आप सभी का बजट है उसके अंदर भी टीआरई 4 को लेकर जानकारी दी गई थी, जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए अगर बात की जाए तो टीआरई 4 के लिए तकरीबन यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 80,000 से ज़्यादा पदों के लिए जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा और इन 80,000 पदों के लिए जो विज्ञापन जारी करने की तैयारियां हैं वो भी शुरू कर दी गई हैं। बिहार सरकार 3 मार्च को 3 मार्च को अपना जो बजट है वो लॉन्च करने जा रही है और उसके बाद में आप सभी के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बजट लॉन्च करने के बाद 80,000 से ज़्यादा पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी कि अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि टीआरई 4 को लेकर आप सभी के लिए जो प्रोसेस है वो यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा 10 तारीख के बाद से, और कोशिश यही होगी कि एज सुन एज पॉसिबल इसको लेकर आप सभी के लिए जो विज्ञापन है जारी कर दिया जाए। सब कुछ सही रहा तो टीआरई 4 का जो विज्ञापन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा
वो मार्च के महीने में ही जारी कर दिया जाएगा। यानी कि मार्च महीने के अंदर ही आप सभी के लिए जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। अब मार्च में कब तक विज्ञापन आ सकता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। देखो, टीआरई 3 का प्रोसेस है 9 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 10 मार्च से टीआरई 4 का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। अब इसमें कितना समय लगेगा? सबसे पहला काम होगा कि जो रिक्त पद रहेगा टीआरई 3 के अंदर, उनको कहीं ना कहीं जोड़ा जाएगा। किस में जोड़ा जाएगा? टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। अब जब टीआरई 4 में रिक्त पदों को जोड़ा जाएगा, तो ऐसे में दो चीज़ें आपको समझ लेनी है, बेहद महत्वपूर्ण है कि जो भी रिक्त पद आते हैं कम से कम 1 सप्ताह लगता है, यानी कि 7 दिन लगेंगे इन रिक्त पदों की प्रोसेस करने में, और उसके बाद में इनको भेजा जाएगा टीआरई 4 के लिए, ठीक है। तो मान करके चलिए कि शिक्षा विभाग के माध्यम से जो टीआरई 4 के लिए अधियाचना है वो यहाँ पे मार्च के लास्ट में बीपीएससी को भेज दी जाएंगी, फिर बीपीएससी के माध्यम से विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर कहते हैं कि सर क्या सच में विज्ञापन आएगा? देखो, सच में विज्ञापन आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि विज्ञापन आप सभी के लिए इसलिए जारी किया जाएगा क्योंकि इस बार बिहार में चुनाव है, और जब बिना चुनाव के कहने के विज्ञापन आ सकते हैं तो चुनाव के समय क्यों नहीं आएंगे? ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस बात को लेकर परेशान ना हो कि विज्ञापन नहीं आएगा। एक बार जैसे ही तीसरे चरण के नियुक्ति पत्र का प्रोसेस कंप्लीट होता है, फिर यहाँ पे चौथे चरण की भर्ती भी शुरू हो जाएगी। जो सबसे ज़्यादा संभावित है वो ये है कि आप सभी के लिए 10 मार्च से ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसमें आपकी जो रिक्त पद है उसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। काउंटिंग के बाद में आप सभी के लिए जो रिक्त पद है उनसे संबंधित प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, जैसे कि अगर बात की जाए विज्ञापन जारी करने के लिए। और सबसे बड़ी जो चीज़ आप सभी के लिए है कि टीआरई 4 को लेकर विज्ञापन है वो आपका मार्च के लास्ट में आने के लिए संभावित है। अगर कोई देरी होती है तो अप्रैल के स्टार्टिंग में आपका विज्ञापन आ जाएगा। सवाल आपके मन में होगा कि कब तक आप सभी के आवेदन होंगे? तो विज्ञापन आने के साथ ही आपके जो आवेदन है 1 सप्ताह में शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन इसी के साथ अगर बात कर ली जाए आपके एग्ज़ाम की डेट के बारे में कि परीक्षा की तारीख क्या रह सकती है, क्योंकि इसको लेकर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर विज्ञापन आपका मार्च में आ जाता है तो आपकी जो परीक्षा होगी वो अप्रैल के लास्ट में करवा ली जाएगी। अगर आपका विज्ञापन अप्रैल में आता है, ठीक है, अगर आपका विज्ञापन अप्रैल में आता है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी जो परीक्षा होगी फिर मई में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि 1 महीने का समय तो आयोग को चाहिए आपके विज्ञापन निकालने के बाद। क्योंकि अब पहली जैसी जल्दीबाजी नहीं होगी जैसे कि टीआरई 3 में हुआ था, पेपर लीक हो गया, टीआरई 2 में भी बहुत जल्दीबाजी हुई थी। तो इस बार टीआरई 4 में ऐसी जल्दीबाजियां नहीं होंगी। तो अगर जो अभ्यर्थी टीआरई 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी करते रहें, सब कुछ सही रहा तो टीआरई 3 को लेकर जो विज्ञापन है वो आपके मार्च के लास्ट में या अप्रैल के स्टार्टिंग में जारी कर दिया जाएगा, और परीक्षा जो होगी फिर मई के लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद चीज़ें और अच्छे तरीके से हो जाएंगी। अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होती है तो विज्ञापन पहले आ जाएगा। ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। जो भी अपडेट आप सभी के सामने निकल के आती है सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।